नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जनवरी मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे के कारण राज्यपाल ने अभिभाषण बीच में छोड़ दिया और उठकर चले गए। दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होने पर भी जब हंगामा जारी रहा तो स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने आरएलपी के 3 विधायक पुखराज गर्ग, नारायण बेनीवाल और बावरी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया। जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया खड़े हो गए। कटारिया ने कहा कि राजस्थान में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, आप पर संविधान की रक्षा का दायित्व है, ऐसे कैसे चलेगा। बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए तख्तियां लहराई। राज्यपाल ने हंगामे के बीच अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन हंगामे के कारण वे इसे पूरा नहीं पढ़ पाए और इसे बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद राज्यपाल विधानसभा से रवाना हो गए। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में मोबाइल टेलीकॉम दुकानदार की हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 6 साल पहले सरे बाजार दुकान में घुसकर दुकानदार की पीट कर हत्या की गई थी। मामले में 2 लोग दोषी पाए गए हैं, जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने पवन कुमार पर डंडों से भी बुरी तरह हमला किया और पीट कर पवन कुमार की हत्या कर दी। पवन कुमार रायसिंह नगर के तमन्ना टेलीकॉम नाम से दुकान संचालित करता था। न्यायालय ने दिनेश कुमार व रमेश कुमार को इस मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक पवन कुमार 10 टीक का निवासी था, जो रायसिंह नगर में दुकान करता था। बताते हैं कि पुरानी रंजिश के चलते इन लोगों ने पवन कुमार पर हमला बोल दिया। हमले में बुरी तरह घायल को श्रीगंगानगर में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका था। दौसा के लालसोट में डंपर ने युवती को कुचल दिया। युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद सवासा गांव के परिजनों व ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए शव के साथ धरना लगा दिया। सरपंच प्रतिनिधि दिनेश मीना व ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिससे सड़क पर जाम लग गया। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों व सरपंच प्रतिनिधि मौके पर मौजूद थे। इस घटना का जिम्मेदार खनन से जुड़े लोगों को बताया है। मौके पर झामदा पुलिस और ग्रामीणों के बीच समझाइश के प्रयास चल रहे थे। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ नंबर बढ़ाने की एवज में स्टूडेंट ने फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाते हुए दादाबाड़ी थाने में शिकायत दी थी। छात्रा से फिजिकल रिलेशन की डिमांड करने के मामले में जेल में बंद तीनों आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों के वॉइस सैंपल देने से इनकार करने पर उन्हें वापस जेल ले जाया गया। मामले में अगली तारीख पेशी 25 जनवरी को है। विशेष लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया, इस मामले में जांच के दौरान डीएसटी की ओर से 20 जनवरी को सीजीएम कोर्ट में आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार, छात्र अर्पित अग्रवाल व ईशा यादव के वॉइस सैंपल लेने की एप्लीकेशन लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। पंजाब में 400 और आम आदमी क्लिनिक खोले जाएंगे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 26 जनवरी को यह क्लिनिक शुरू कर दिए जाएंगे। इनका उद्घाटन आपके संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान 27 जनवरी को अमृतसर में करेंगे। यहां से लोगों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में पहले के मुकाबले इस बार आईटी सेक्शन को शामिल किया गया है। डॉक्टरों समेत पूरे स्टाफ को लैपटॉप दिए जाएंगे। इससे रियल टाइम में पूरा डेटा हासिल कर उनका एनालिसिस किया जाएगा। यह पंजाब में हेल्थ रेवोल्यूशन होगा। राजस्थान सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब राजस्थान में बार चलाने वालों को शॉर्ट टर्म का लाइसेंस दिया जाएगा। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो बार शुरू करने के बाद रेवेन्यू नहीं आने से पूरे साल भर घाटा झेलते हैं। इसके साथ ही सरकार ने 1 अप्रैल से देशी शराब की कीमतों में इजाफा किया है। इधर दूसरी तरफ भारत में बनने वाली शराब को सस्ती किया है। इन पर लगने वाली अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी को खत्म करने का निर्णय किया है। उदयपुर में रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपति को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा कोर्ट चौराहे के सामने हुआ, जिससे जाम लग गया। भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
जानकारी के अनुसार दंपति अस्पताल से दवाइयां लेकर लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। यह दंपति उदयपुर के भुवाड़ निवासी बताई जा रही है। अलवर के बानसूर में सोमवार सुबह एक शराब ठेकेदार पर 4 बदमाशों ने 10 राउंड फायरिंग कर दी। ठेकेदार सुनील के पेट में गोली लगी। मामला रंजिश का बताया जा रहा है। वारदात जिले के बानसूर कस्बे के बालावास गांव में उस वक्त हुई जब ठेकेदार एक दुकान पर हिसाब कर रहा था। सोमवार सुबह 9 बजे 2 बाइकों पर आए 4 बदमाशों ने शराब को लेकर हुई पुरानी रंजिश के चलते शराब ठेकेदार पर फायरिंग की और फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में बानसूर लाया गया, जहां से उसे कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बालावास का रहने वाला सुनील यादव उर्फ टुल्ली बालावास में शराब का ठेका चलाता है। सुनील सोमवार सुबह ठेके की बालावास ब्रांच पर हिसाब कर रहा था। इसी दौरान कृष्ण पहलवान, रतनपुरा गांव निवासी केडी और महेश समेत 4 बदमाश वहां आए और सुनील पर बदमाशों ने अंधाधुंध 10 राउंड फायरिंग की थी। फायरिंग की सूचना पर घटनास्थल पर बानसूर पुलिस पहुंची और जायजा लिया। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। उदयपुर के पानरवा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात घर में घूमने निकले युवकों की कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि मोड़ पर बेकाबू हो गई। कार 3 बार पलटकर करीब 15 फीट गहरे नाले में गिर गई। इस दौरान कार में सवार परिवार में इकलौते युवक रवि मेघवाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक का चचेरा भाई चिराग पुत्र किशन लाल मेघवाल और एक दोस्त कोल्यारी निवासी मुरली लोहार घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन व अन्य ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। सभी को बाहर निकाला व पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया है। कोटपुतली के आजाद चौक पर नगर परिषद ने एसडीएम कार्यालय से लगती हुई दुकानों को धराशायी कर दिया। कार्रवाई सवेरे 6 बजे से शुरू की गई। नगर परिषद इन दुकानों को अतिक्रमण मान रही है। मीना ने बताया कि जिन लोगों द्वारा निर्माण नहीं हटाए जाएंगे, निर्माण नगर परिषद द्वारा हटाकर जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आजाद चौक तक मार्ग को 40 फीट चौड़ा किया जाएगा। इस दौरान कार्रवाई का विरोध जताते हुए एक दुकानदार सड़क पर लेट गया। पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन विरोध जता रहे व्यापारी ने कहा कि राजनीतिक कारणों से उसे टारगेट किया जा रहा है। हंगामा करने पर व्यापारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन निर्मल पीतलिया को लेकर राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का फैसला दिया है। इससे पहले सितंबर महीने में न्यायिक जांच में वे पीतलिया रिश्वत के मामले में दोषी पाए गए थे। उनके मकान में पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी मिला था। इसके बाद राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने निर्मल पीतलिया को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। अब नगर पालिका का वार्ड संख्या 7 खाली हो गया है, जहां सरकार उपचुनाव करवा सकती है। राज्य सरकार ने कार्रवाई के 41 दिन बाद पीतलिया को बर्खास्त कर दिया। निर्मल पीतलिया बड़ी सादड़ी के वार्ड संख्या 7 से जीते हुए पार्षद थे, जिसके चलते अब यह वार्ड पूरी तरह से खाली हो गया, जिसके चलते सरकार जल्द ही इस वार्ड के लिए उपचुनाव करवा सकती है। पीतलिया को रिश्वत के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पकड़ा था।